तो गाइस, अक्षय कुमार की स्काई फोर्स मूवी अब रिलीज हो चुकी है और आज के इस वीडियो में हम स्काई फोर्स मूवी की पूरी स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो बिना कोई बकवास किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें 1971 की कहानी दिखाई जाती है, जब पाकिस्तान इंडियन एयर बेसिस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अपना इंडियन मिसाइल छोड़ के उनके एक एयरक्राफ्ट को नीचे गिरा देता है और उस एयरक्राफ्ट के पायलट को इंडियन एयर बेसिस वाले पकड़ लेते हैं। फिर वो अपने कैप्टन आहूजा को कॉल लगाते हैं। और हाँ, मूवी के अंदर आहूजा का रोल अपने अक्षय कुमार ने प्ले किया है। उसके बाद फिर इंडियन एयर बेस वाले आहूजा को बताते हैं कि सर उन्होंने पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को नीचे गिरा दिया है और उसके पायलट को पकड़ लिया है। फिर अपना आहूजा वहां पर आता है जहां उस पायलट को कस्टडी में रखा गया था। आहूजा उस पायलट से इस अटैक के बारे में थोड़ी पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पायलट आहूजा को कुछ भी नहीं बताता। फिर आहूजा उससे पूछता है कि 1965 की जंग में तुम भी शामिल थे और तुम्हें ग्लैटरी अवार्ड मिला था, लेकिन 1965 की जंग तुम हार गए थे, फिर तुम्हें ग्लैटरी अवार्ड कैसे मिला? तो वो पायलट आहूजा को बताता है कि उस जंग में मैंने एक हिंदुस्तानी पायलट को मार दिया था और उसी वजह से मेरे को ग्लैटरी अवार्ड मिला था। फिर हमें मूवी में 1965 की स्टोरी दिखाई जाती है, जब आहूजा स्क्वाड्रन में एक कमांडर था और वहीं पर टैबी से मिला था, जो कि एक बहुत ही अच्छा पायलट था और वह आहूजा का बहुत ही अच्छा दोस्त भी था। तो आहूजा एक दिन सभी पायलट्स को उनकी एयरक्राफ्ट स्किल चेक करने के लिए बुलाता है और सभी पायलट की एक डॉग फाइट करवाता है और उस डॉग फाइट में सभी पायलट जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। बट लास्ट में टेबी अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के और थोड़ी सी चीटिंग करके उस डॉग फाइट को जीत जाता है, क्योंकि सीनियर ने आहूजा को कुछ बात करने के लिए उसके पास बुलाया था। सीनियर आहूजा को बताता है कि पाकिस्तान के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले स्टार स्ट्राइकर एयरक्राफ्ट आ चुके हैं, जो कि उनको अमेरिका ने दिए हैं। फिर आहूजा अपने सीनियर से कहता है कि सर आप चिंता मत करो, जंग होने पे मैं और मेरे सभी पायलट तैयार खड़े मिलेंगे। फिर अपना आहूजा स्क्वाड्रन रूम में सभी पायलट्स को बुला के एक मीटिंग रखता है। मीटिंग में आहूजा सभी पायलट्स को बताता है कि इस बार की जंग में हमारा सामना अमेरिकन स्टार स्ट्राइकर प्लेन से होने वाला है। यह स्टार स्ट्राइकर प्लेन हमारे एयरक्राफ्ट प्लेन से बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए आहूजा सभी पायलट्स को इन प्लेन्स का कैसे सामना करना है उनकी स्ट्रेटेजी बताता है। एंड फिर बाहर आहूजा और टैबी कुछ बात कर रहे थे एंड टैबी फिर आहूजा से कहता है कि सर मेरी पत्नी गीता बेकार ही मेरे लिए चिंता करती रहती है। अब यह चीज सुनकर आहूजा टैबी से कहता है कि तुम एक काम करो, आज रात तुम तुम्हारी पत्नी गीता को हमारे घर लेकर आओ और वहां मैं और तू तेरी पत्नी गीता को अच्छे से समझा देंगे। फिर रात में टैबी और उसकी पत्नी आहूजा के घर आ जाते हैं और टैबी आहूजा को एक बहुत ही रेयर विस्की की बोतल देता है और उसे ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन आहूजा टैबी से कहता है कि इस बोतल को मैं आज ओपन नहीं करूंगा, इस बोतल को मैं तब ओपन करूंगा जब तू यह साबित कर देगा कि यू आर द बेस्ट। फिर वहां टैबी की पत्नी आहूजा और उसकी वाइफ को बताती है कि मुझे टैबी की बहुत चिंता रहती है, अगर उसे जंग में कुछ हो गया तो मेरे और मेरे बच्चों का क्या होगा। फिर आहूजा टैबी की पत्नी से यह वादा करता है कि तुम चिंता मत करो, मैं टैबी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर अचानक से आहूजा और टैबी को एयरबेस में बुलाया जाता है। वहां जाके उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तान ने हमला करके इंडिया के 4 एयरक्राफ्ट को गिरा दिया है और हमारे 3 पायलट शहीद हो चुके हैं। फिर आहूजा उसके सीनियर से कहता है कि सर हम उनके ऊपर जवाबी हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन सीनियर आहूजा को बताता है कि हमारी गवर्नमेंट हमला नहीं शांति चाहती है, इसलिए कल तुम्हें अपने स्क्वाड पायलट के साथ बॉर्डर पर निगरानी करने के लिए जाओ। वहां जाकर तुम्हें सिर्फ उनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना है। फिर अगले दिन आहूजा टैबी के साथ बॉर्डर पर निगरानी करने के लिए चला जाता है। निगरानी करते करते बॉर्डर पे उस पार आहूजा और टैबी को कुछ अजीब लगता है, लेकिन उनके पास बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन नहीं थी। बट फिर भी टैबी और आहूजा बॉर्डर को क्रॉस कर देते हैं। बॉर्डर को पार करके वो दोनों देखते हैं कि एक ट्रेन से बहुत सारे वेपन्स को बॉर्डर पर पहुंचाया जा रहा है। जब पाकिस्तानी ऑफिसर आहूजा और टैबी के एयरक्राफ्ट को देख लेते हैं तो उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद अपने आहूजा और टैबी भी पाकिस्तानी ऑफिसर के ऊपर हमला करने लग जाते हैं और वो दोनों उस ट्रेन को भी ब्लास्ट कर देते हैं। फिर पाकिस्तानी ऑफिसर उनके एयरबेस से आहूजा और टैबी के एयरक्राफ्ट के ऊपर मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे जैसे आहूजा और टैबी वहां से बच के निकल जाते हैं। लेकिन फिर इंडियन एयरबेस का ऑफिसर आहूजा के ऊपर गुस्सा होता है, क्योंकि उसने आहूजा को सिर्फ वहां की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने के लिए कहा था और आहूजा के पास बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बॉर्डर क्रॉस कर दी थी। बट आहूजा अपने सीनियर को बताता है कि सर पाकिस्तान ने अपने वेपन्स बॉर्डर पर लाकर रख दिए हैं और पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करने के लिए एकदम तैयार हो चुका है, इसलिए सर हमारे ऊपर हमला करे हम उससे पहले पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना चाहिए।
लेकिन सीनियर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए आहूजा से साफ साफ मना कर देता है। वह आहूजा से कहता है कि हमें पहले दिल्ली से परमिशन मिलने दो, जब तक तुम सिर्फ वेट करो। फिर आहूजा वहां से अपने घर चला जाता है और घर जाकर वह एक बढ़िया सा अटैक प्लान तैयार करता है और वह अगले दिन अपने सीनियर के पास वापस जाता है और उसे अपना बनाया हुआ अटैक प्लान दिखाता है। और वह अपने सीनियर से भी कहता है कि सर, पाकिस्तान हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन सीनियर आहूजा को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहा था ना कि जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर बेचारा अपना आहूजा वापस वहां से चला जाता है और वह फिर उस दिन आहूजा के एयरबेस में काम करते करते काफी रात हो जाती है और वह अपने घर जाने के लिए वहां से निकलता ही है कि जब पाकिस्तान के एयरबेस वाले उन पर हमला कर देते हैं। आहूजा और सभी सोल्जर्स वहां की सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां के हालात काफी ज्यादा गंभीर हो चुके थे, इसलिए वो लोग वहां की सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते और पाकिस्तान उनके ऊपर मिसाइल बम सब कुछ छोड़ देता है। इस वजह से वह बहुत सारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। और सच में यार, यह वाला सीन ना भाई बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। फिर पाकिस्तान के इस हमले के बाद इंडियन गवर्नमेंट भी जंग का ऐलान कर देती है एंड पाकिस्तान के एयरबेस के ऊपर हमला करने के लिए इंडियन ऑफिसर्स और सभी पायलट मिलकर बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फिर आहूजा जंग पर जाने वाले सभी पायलट्स की लिस्ट अपने सीनियर को दिखाता है, लेकिन सीनियर लिस्ट में टैबी का नाम हटा देता है और उसका नाम स्टैंड बाई में डाल देता है। जब इस चीज के बारे में टैबी को पता चलता है तो वह आहूजा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आहूजा के पास टैबी के सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। पर अपने टैबी का जंग पर जाने का बहुत मन था, क्योंकि उसका बचपन से ही सपना था कि वह भी किसी दिन अपने देश के काम आएगा। लेकिन पायलट्स की लिस्ट में टैबी का नाम हटा दिया गया था, इस वजह से उसको बहुत बुरा लगा था। फिर कुछ देर बाद आहूजा जल्दी से एक मीटिंग रखता है और सभी पायलट्स को वहां पर बुलाता है और वह वहां पर सभी पायलट्स को एक बहुत ही तगड़ी स्पीच देता है, जिसे सुनकर सभी पायलट्स एकदम खतरनाक मोटिवेट हो जाते हैं। एंड फिर आहूजा और सभी पायलट पाकिस्तान के एयरबेस के ऊपर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। और गाइस, यहाँ पर इस मूवी का फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। मूवी के सेकंड हाफ में सभी पायलट अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से पाकिस्तान के एयरबेस के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं। और पहले इस मिशन पर 12 एयरक्राफ्ट जाने वाले थे, लेकिन बाद में किसी रीजन की वजह से 4 एयरक्राफ्ट इस मिशन पर नहीं जा पाते हैं और पायलट से इस मिशन को रोक नहीं सकते थे, इसलिए वो 8 एयरक्राफ्ट के साथ ही पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं पाकिस्तान ऑफिसर भी इंडियन एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इंडियन वाले फुल स्ट्रेटेजी बना के आए थे, इसलिए पाकिस्तान वाले सडन कुछ भी नहीं कर पाते। और जब यहाँ वह अटैक हो रहा था तभी पाकिस्तान के एयरबेस में वो पायलट भी दिखाया जाता है, जिसको अभी इंडिया वालों ने पकड़ लिया था। फिर अटैक में इंडियन पायलट से पाकिस्तान के सभी पावरफुल स्टार स्ट्राइकर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अपने स्काई फोर्स मिशन को कंप्लीट कर देते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं। और एयरबेस में आहूजा उन 4 पायलट से पूछता है कि तुम हमें कवर देने के लिए अपने एयरक्राफ्ट हमारे पीछे लेकर क्यों नहीं आए थे। तो पायलट्स आहूजा को बताते हैं कि सर, हमारे एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल फेलियर आ गया था और इसी वजह से हम उनके पीछे नहीं आ पाए। लेकिन इस चीज को बिना देखे टैबी अपने डैमेज एयरक्राफ्ट से उसके पीछे आपको खबर देने के लिए चला गया और तभी टैबी को कुछ भी आता पता नहीं चल रहा था। यह सुनकर बाद में आहूजा अपने सभी ऑफिसर्स को कहता है कि आसपास के सभी एयरबेस में कॉल करके यह पता करो कि हमारा कोई एयरक्राफ्ट प्लेन वहां पर लैंड हुआ है क्या। फिर सभी ऑफिसर अलग अलग एयरबेस पर कॉल करके टैबी और उसके एयरक्राफ्ट के बारे में पूछते हैं, लेकिन उनको टैबी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन फिर आहूजा को यह पता चलता है कि पाकिस्तान के सतोरगा एयरबेस के पास एक एयरक्राफ्ट भी क्रैश हुआ था और उस एयरक्राफ्ट का पायलट लापता हो चुका है। अब यह सुनकर आहूजा समझ जाता है कि यह एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, वो टैबी का ही एयरक्राफ्ट है। और आहूजा के पास बार बार टैबी की पत्नी के कॉल्स भी आ रहे थे, क्योंकि उसको एक बेटी हुई थी। तो टैबी की पत्नी आहूजा से कहती है कि सर, जल्दी से टैबी को मेरे पास लेकर आओ। लेकिन अब आहूजा के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही टैबी की पत्नी से यह वादा किया था कि वो टैबी को कुछ नहीं होने देगा। लेकिन भाई आहूजा अब टैबी की पत्नी को किस मुंह से यह बताए कि अब टैबी इस दुनिया में नहीं रहा। फिर ऐसे ही करके 4 महीने बीत जाते हैं और अपने आहूजा को गवर्नमेंट वीर चक्र से सम्मानित करती है। लेकिन आहूजा को अवार्ड मिलने के बाद भी वो खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे अपने दोस्त टैबी के लिए बहुत दुख हो रहा था। इसलिए आहूजा अपने सीनियर के पास जाकर यह कहता है कि सर, टैबी को ढूंढने के लिए हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। लेकिन सीनियर आहूजा को कहता है कि टैबी को एयरक्राफ्ट ले जाने की परमिशन नहीं थी और उसे हमारे रूल्स तोड़े हैं, इसलिए हम उसे ढूंढने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। यह सुनने के बाद आहूजा वहां से चला जाता है और फिर आहूजा और उसकी वाइफ टैबी की पत्नी के पास जाते हैं। वहाँ टैबी की पत्नी आहूजा से कहती है कि सर, आपने तो वादा किया था ना कि आप टैबी को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन टैबी के पिछले 4 महीने से कोई भी खबर नहीं है। वो टैबी के भले ही रोज तोड़े हो, लेकिन मिशन पर तो वह अपने देश के लिए ही गया था ना।
बट फिर भी उसके लिए गवर्नमेंट कोई भी सर्च ऑपरेशन जारी नहीं किया। अब आहूजा टैबी की पत्नी को थोड़ा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आहूजा की एक नहीं सुनती है और वह आहूजा से कहती है कि सर प्लीज अब आप यहाँ से जाइए और अब आप यहाँ तभी आना जब आपके पास टैबी की कोई खबर हो। टैबी की पत्नी की यह बातें सुनकर बाद में अपना आहूजा और भी ज्यादा टूट जाता है। फिर आहूजा अपना वीर चक्र का अवार्ड टैबी के घर पर ही छोड़कर जाता है। फिर कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और आहूजा उस पायलट से कहता है कि तुमने शुरुआत में कहा था कि तुमने एक हिंदुस्तानी पायलट को मार दिया था, उसके बारे में कुछ बताओ। तो वो पायलट आहूजा को बताता है कि तुम्हारे 8 एयरक्राफ्ट हमारे ऊपर हमला करने के बाद वापस जा रहे थे, तभी हमारे जनरल ने ऑर्डर किया कि तुरंत उन एयरक्राफ्ट के पीछे जाओ और उनको डिस्ट्रॉय कर दो। तभी आहूजा उस पायलट से पूछता है कि तुम कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, क्योंकि हमने तो तुम्हारे सारे एयर स्ट्राइकर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो वो पायलट आहूजा को बताता है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा एयर स्ट्राइकर था। फिर जब मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था तब मेरे सामने एक इंडियन एयरक्राफ्ट मेरी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। फिर मैंने उस एयरक्राफ्ट को अपने स्टार स्ट्राइकर से डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर आहूजा उससे पूछता है कि फिर उस प्लेन के पायलट का क्या हुआ। तो पाकिस्तानी पायलट आहूजा को बताता है कि उस पायलट के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता चला। उसके बाद आहूजा उससे पूछता है कि फिर तुम हमारे पीछे क्यों नहीं आए। तो पायलट उसे बताता है कि मैं तुम्हारे पीछे आने ही वाला था, लेकिन तभी मेरे ऊपर पीछे से किसी दूर से पायलट ने हमला कर दिया। आहूजा उससे पूछता है कि वो दूसरा पायलट कौन था, लेकिन इस बार वो पाकिस्तानी पायलट आहूजा को कुछ भी नहीं बताता। फिर आहूजा यहाँ से चला जाता है और वो एक दिन टैबी की पत्नी के पास जाता है। टैबी की पत्नी आहूजा से पूछती है कि सर आपको टैबी की कोई खबर मिली क्या। तो आहूजा टैबी की पत्नी को बताता है कि लास्ट बार एक पाकिस्तानी पायलट ने टैबी को देखा था, तो उस पाकिस्तानी पायलट के जरिए हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डलवाने की कोशिश करूंगा। फिर एक दिन आहूजा अपने सीनियर के पास जाता है, उनको स्क्वाड्रन के सभी पायलट्स के नाम की लिस्ट बताता है और आहूजा अपने सीनियर से कहता है कि सर इस लिस्ट में किसी भी पायलट का सामना पाकिस्तानी पायलट के उस स्टार स्ट्राइकर से नहीं हुआ था, तो जिस एयरक्राफ्ट को उस पाकिस्तानी पायलट ने क्रैश किया था तो टैबी का ही एयरक्राफ्ट होगा। लेकिन फिर आहूजा का सीनियर उसको थोड़ी सुनाने लग जाता है और उससे कहता है कि आहूजा अब 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन तुम अभी भी इसी केस में उलझे हुए हो, अब तो मूव ऑन कर लो यार, हम कल पाकिस्तानी पायलट को वापस भेज रहे हैं। फिर अगले दिन उस पाकिस्तान पायलट को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा था। तब आहूजा आखिरी बार उस पाकिस्तान पायलट से पूछता है कि तुम जाते जाते कुछ कहना चाहोगे। तो पायलट आहूजा से कहता है जो मुझे कहना था मैं कह चुका हूँ। इसके बाद उस पायलट को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है। फिर भाई आहूजा अपने दोस्त को कभी याद करता है और कभी भूलने की कोशिश भी करता है। ऐसा करते करते 10 साल बीत जाते हैं। अपना आहूजा भी थोड़ा बूढ़ा हो जाता है। तभी आहूजा के पास एक पार्सल आता है और जब वो उस पार्सल को खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट बुक और एक लेटर निकलता है। और फिर आहूजा को यह पता चलता है कि यह बुक उसके पास उसी पाकिस्तान पायलट ने पहुंचाई है। और गाइस ये बुक 1965 की उसी जंग के ऊपर लिखी गई थी और उस बुक में टैबी के और उस क्रैश एयरक्राफ्ट के बारे में भी काफी कुछ लिखा था। और इसी वजह से अपने आहूजा को टैबी को ढूंढने का एक और मौका मिल जाता है। फिर आहूजा अलग अलग कंट्रीज में जाकर इसी केस के बारे में डीपली पता लगाने की कोशिश करता है और फिर आहूजा राष्ट्रपति को इस केस के ऊपर एक इंक्वायरी बैठाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखता है और राष्ट्रपति भी आहूजा की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इंक्वायरी का दिन आता है और आहूजा ने अलग अलग कंट्रीज में जाकर जो कुछ भी पता लगाया था उसकी फाइल्स को खोलकर रख देता है। फिर सबसे पहले इंडियन एयरबेस के ऑफिसर को बताता है कि टैबी ने उस दिन हमारे सारे रूल्स तोड़ दिए थे। उसका एयरक्राफ्ट ले जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी वह एयरक्राफ्ट लेकर गया। वो एक पागल पायलट था जो हमारे रूल्स के खिलाफ जा रहा था। फिर आहूजा खड़ा होकर अपने सीनियर को बताता है कि वह अभी कुछ दिन पहले इस बुक के राइटर से मिलने गया था और वह बुक का राइटर उसे बताता है कि उसने उस बुक में टैबी और उसके एयरक्राफ्ट के बारे में काफी कुछ लिखा था, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको वो सभी बुक के अंदर छापने के लिए मना कर दिया। फिर आहूजा उस आदमी से उस बुक की ओरिजिनल स्क्रिप्ट मांगता है और वह आदमी आहूजा को उस बुक की ओरिजिनल स्क्रिप्ट दे देता है। फिर उसके बाद आहूजा पाकिस्तान के उस पायलट से मिलने के लिए जाता है। तो पायलट आहूजा से कहता है कि उस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो मैं अपने देश के साथ गद्दारी करता, लेकिन अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अब सब कुछ अच्छे से बता दूंगा। फिर वो पायलट आहूजा को बताता है कि उस दिन जब मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था तभी सामने से एक एयरक्राफ्ट तेजी से मेरी तरफ आ रहा था, तो मैंने उस एयरक्राफ्ट के ऊपर हमला किया, जिसके बाद मुझे लगा कि वो एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर बाद में वापस मैं तुम्हारे पीछे जाने लग गया, लेकिन तभी एक दूसरा एयरक्राफ्ट मेरे ऊपर पीछे से हमला कर देता है और यह दूसरा एयरक्राफ्ट वही था जिसके बारे में तुमने मुझसे उस दिन जिक्र किया था, लेकिन वो दूसरा एयरक्राफ्ट भी तुम्हारा दोस्त टैबी का ही था। मुझे लगा था कि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है,
लेकिन पता नहीं उसने अपने आप को कैसे बचा लिया। फिर मैंने तुम्हारे दोस्त के ऊपर बहुत सारे हमले किए, लेकिन फिर भी तुम्हारा दोस्त बार बार बच रहा था। मेरे पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट था, लेकिन फिर भी तुम्हारा दोस्त मेरे ऊपर भारी पड़ रहा था। और लास्ट में टैबी के एयरक्राफ्ट में गोलियां खत्म हो जाती है, और उसी का फायदा उठा के मैंने एयरक्राफ्ट के ऊपर नॉन स्टॉप हमला किया और उसके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। टैबी अपने आखिरी पलों में उसकी पत्नी को याद करता है और फिर उसका एयरक्राफ्ट नीचे गिर के डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यह सारी बातें आहूजा इंक्वायरी के दिन अपने ऑफिसर को बताता है। और आहूजा यह भी कहता है कि टैबी उस दिन पाकिस्तानी पायलट के हमले से एक बार बच गया था, और अगर टैबी चाहता तो वापिस आ सकता था, लेकिन उसने हमें बचाने के लिए उस पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के ऊपर वापस हमला किया ताकि वो पाकिस्तानी पायलट हमारे पीछे ना आ सके। और टैबी अगर उस दिन रूल्स नहीं तोड़ता तो हम लोग कभी वापस नहीं लौट पाते। और आहूजा अपने सीनियर्स को यह भी कहता है यस सर, टैबी एक पागल था और देश पर मर मिटने के लिए यह पागलपन जरूरी होता है सर, और इसी पागलपन को हम देशभक्ति कहते हैं। अब आहूजा की यह बातें सुनकर सीनियर आहूजा से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि टैबी ने हमारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन हमने उसके ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। फिर सीनियर कहता है कि मैं टैबी को वीर चक्र तो नहीं दिला पाया, लेकिन अब मैं उसे महावीर चक्र अवार्ड दिलाऊंगा। यह सुनकर आहूजा भी वहाँ पर थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि अब उसके दोस्त टैबी को इंसाफ मिल चुका था। और लास्ट में टैबी को महावीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और लास्ट में आहूजा उस विक्सी की बोतल को ओपन करता है और पीता है, बिकॉज टैबी ने साबित कर दिया था ही इज बेटर देन द बेस्ट। यहीं पर इस मूवी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है। और भाई लोग, मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम लोग इस मूवी को पर्सनली जाके देखो, क्योंकि यह मूवी सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। यह था स्काई फोर्स मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हें यह वीडियो पसंद आया होगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, ऐसा ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।